बॉलीवुड, जिसे इंडिया की बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसने कई डेकेड्स तक इंडियन सिनेमा को कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्म्स दी हैं, लाइक लगान, स्वदेश, हेरा फेरी, 3 इडियट्स एंड मेनी मोर, वो आज के समय कोलैप्स के बिल्कुल नजदीक है। और ये बातें मैं सिर्फ हवा में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं इसे शो करने के लिए। अगर आप 2017 से 2020 तक की बॉलीवुड के ईयरली बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को देखोगे तो यूल फाइंड दैट बॉलीवुड हर साल 3000 से 4000 करोड़ रुपए की कलेक्शंस किया करती थी। इनकी कई फिल्म 100-200 करोड़ के मार्क को इजिली टच कर जाती थी। बट अभी के समय में, खासकर 2019 के बाद, बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज भी फ्लॉप जा रही है। इनके मूवीज 100 करोड़ के मार्क को भी टच नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया में आज के समय हर दूसरी फिल्म को रिलीज से पहले ही बॉयकॉट कर दिया जाता है, लाइक बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट ओ माई गॉड। और इससे बॉलीवुड के फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ चुका है कि क्या ये इंडस्ट्री आज से 5-10 साल के बाद एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं। सो चलिए जानते हैं that बॉलीवुड आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे, एंड व्हाई आई थिंक दैट द एंड ऑफ बॉलीवुड इज नियर देन यू थिंक। Boycott Bollywood culture that's really now posing a huge threat for the industry. ये सबके पिक्चर बायकॉट करो, क्यों करना चाहिए? अरे करना चाहिए, क्यों पैसा देके देखे? YouTube में फोकट में मिलता वो देखेंगे। One by one the dark rotting underbelly of the Bollywood apart and I 14 जून 2020 जब पूरा देश कोविड लॉकडाउन से जूझ रहा था, तब अचानक से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज पूरे सोशल मीडिया में फैलने लगी, एंड द न्यूज वाज अबाउट द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। The tragic death of a young Bollywood star, actor Sushant Singh Rajput is no more. फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इट वाज सरप्राइजिंग टू नो दैट सिर्फ कुछ फिल्म्स की फेलियर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर दिया। और इसके तुरंत बाद ये बातें भी सामने आने लगी कि सुशांत डिप्रेस्ड थे एंड ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्ड ड्रग्स। इनफैक्ट एक रिसेंट इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ ये कहा। मानसिक तौर पे वो चीजों को ले नहीं पाए। जिस तरीके का हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता, तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है सर। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस इंसिडेंट के करीबन 1 महीने के बाद पूरे देश में धीरे धीरे ये बातें भी होने लगी कि चीजें उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। इट कुड बी द केस ऑफ मर्डर ऑल्सो। और ठीक इसी बीच धीरे धीरे लोगों ने सुशांत की जस्टिस की गुहार लगानी शुरू कर दी। लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा तब फटा जब सुशांत के खुद के इंडस्ट्री के लोग, द सो कॉल्ड बॉलीवुड, इस पूरे इंसिडेंट पे साइलेंट थे। हिंदी फिल्म ऑडियंस ने बॉलीवुड के इस हिपोक्रिटिकल स्टांस को बहुत ही क्लोजली देखा कि कैसे एक आउटसाइडर को ट्रीट किया जाता है, और फिर उन्होंने अनोनिमसली ये डिसीजन लिया कि वो अब बॉलीवुड को सबक सिखाएंगे। और यहीं से बॉयकॉट बॉलीवुड की शुरुआत हुई, जो सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं थी बल्कि अब ये एक मूवमेंट बन चुकी थी। बॉलीवुड के लोगों को लगा कि ये सिर्फ कुछ दिन तक चलेगी, लोग सिर्फ कुछ दिन तक गुस्सा करेंगे और फिर बाद में धीरे धीरे लोग इस चीज को भूल जाएंगे एंड दे विल मूव ऑन। बट दिस टाइम दे वर रॉन्ग अबाउट इट। इस मूवमेंट के बाद से लोगों ने अब बॉलीवुड की छोटी छोटी चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया, एंड वन ऑफ द थिंग्स दे डिस्कवर्ड वाज बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में एंटी हिंदू होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब मूवी शमशेरा आई थी तो इस मूवी में हीरो को एज एन एथियस्ट दिखाया गया था, तो वही विलेन वाज समवन जो एक अपर कास्ट का ब्राह्मण था, एंड ही वाज शोन एज रिलीजियस विद अ टीका इन हिज फोरहेड। लोगों को इसमें यह प्रॉब्लम थी कि मूवी में बाकी कैरेक्टर्स, खासकर सोल्जर्स जो कॉलोनाइजर्स के द्वारा रिक्रूट किए गए थे, इनके रिलीजन को उतना विविडली डिस्प्ले नहीं किया गया था जितना संजय दत्त के कैरेक्टर के रिलीजन को किया गया था। और इस चीज को देखने के बाद लोग अब इसे पुरानी मूवीज से रिलेट करने लगे कि कैसे बॉलीवुड पहले से ही एंटी हिंदू मूवीज बनाते आ रही है। लोगों ने ये नोटिस किया कि कैसे पहले की मूवीज में एक हिंदू हीरो को एज एन एथियस्ट दिखाया जाता था, जो मंदिर में घुसता नहीं था, जो प्रसाद को खाने से मना करता था। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है? मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। बट वहीं दूसरी तरफ उसे 786 बैच के नंबर को पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लोगों ने ऐसी और कई मूवीज नोटिस की जहां हिंदू को एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया गया है। लाइक मूवी मैहुना में एक्स आर्मी ऑफिसर राघव, जो कि एक हिंदू था, उसे एक विलन के रूप में प्रेजेंट किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ऑफिसर्स को एक अच्छे इंसान के रूप में दिखाया गया था, जो इंडिया के साथ पीस चाहते थे। और हम सभी को पता है कि इन रियलिटी असल में चीजें कितनी ज्यादा अलग है। ठीक इसी तरह फना मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में भी कुछ डेंजरस एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान एजेंडा को प्रेजेंट किया गया था। इस मूवी में टेररिस्ट के एक्शंस को जस्टिफाई किया गया था और हमें ऐसे शो किया गया था कि हमें इनके प्रति सिंपैथेटिक होना चाहिए। एंड पीके वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। सो जब लोगों ने ये सारी चीजें देखना शुरू की तो दे रियलाइज्ड कि
बॉलीवुड में एंटी हिंदू एलिमेंट्स बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं, जिससे उनकी कल्चर में भी इफेक्ट पड़ रहा है। और फिर सभी लोगों ने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि अब वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट कोई भी और इंसल्ट नहीं सहेंगे, और फिर उन्होंने एक के बाद एक कई मूवीज को बॉयकॉट करना शुरू किया। और इस पे जब मूवी स्टार्स का कुछ ये रिएक्शन आया, The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। We don't want to feel out of place, yeah? हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। तो जनता इससे और ज्यादा गुस्सा हो गई। जब बॉलीवुड की नैया धीरे धीरे डूब रही थी, ठीक उसी समय साल 2022 में द कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पूरे बॉलीवुड को चौंका कर रख दिया। इस मूवी में कोई भी बड़े स्टार्स नहीं थे, बट इस मूवी ने जिस तरह कश्मीर में 1980s में हिंदू जेनोसाइड की रियलिटी को दिखाया, ऐसा इससे पहले कभी दिखाया नहीं गया था। और इसी बात की वजह से लोग इस मूवी से कनेक्ट कर गए। हाँ, ये बात जरूर है डेट इस मूवी को क्रिटिसिज्म का काफी सामना करना पड़ा, एंड सम पीपल कॉल दिस मूवी ए प्रोपोगेंडा। इसके साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों ने भी इस मूवी को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, पर क्योंकि इस मूवी को लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिला, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ का बिजनेस किया, विच वाज ए मैसिव हिट, क्योंकि ये मूवी सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी थी। और यहीं से लोगों को अपने पावर का पता चला कि वो किसी भी मूवी को हिट या फ्लॉप करने का माता रखते हैं। बॉलीवुड के डाउनफॉल के पीछे एक रीजन ये भी है कि बॉलीवुड कुछ ऐसी मूवीज बना रही थी जो इंडिया के मासी ऑडियंस को केटर ही नहीं कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल मूवी गहराइयां, ये मूवी अर्बन स्टोरी लाइन पे बेस्ड थी, जहाँ पे ड्रग्स, डिप्रेशन और इलिसिट रिलेशनशिप्स को दिखाया गया था। बट इस मूवी में एक चीज मिसिंग थी, और वो थी इंडियननेस। लोग इस मूवी से कनेक्ट ही नहीं कर पाए और उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह नकार दिया। ठीक इसी समय साउथ की कई फिल्में जो इंडियन सेंट्रिक और हिंदू सेंट्रिक थी, जो हमारे कल्चर के बहुत ज्यादा क्लोज थी, वैसे फिल्में बहुत ज्यादा चल रही थी, लाइक कंतारा, RRR, पुष्पा। तो फिर बॉलीवुड ने भी इस चीज को रियलाइज किया कि उन्हें भी इस तरह की फिल्में बनानी पड़ेगी, एंड दे मेड मूवीज लाइक ब्रह्मास्त्र, राम सेतु, सम्राट पृथ्वीराज और अभी फिलहाल में आई फिल्म आदि पुरुष। पर ये मूवीज उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके साथ साथ बॉलीवुड ने कई रीमेक्स बनाने की भी कोशिश करी, बट ये सारी फिल्में फ्लॉप गई। और इसके पीछे बॉयकॉट रीजन नहीं था, द रीजन वाज उन्होंने फिल्में तो अलग बनानी शुरू कर दी, बट उन्होंने अपने काम करने के ढंग को नहीं बदला। देखिए, पहले के समय में बॉलीवुड कुछ भी मूवीज बना देती थी और लोग उसे देखने के लिए चले जाते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। बट आज के समय लोगों के पास ऑप्शंस है, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स की। हर एक प्लेटफॉर्म में हजारों की संख्या में लोगों के पास अच्छी मूवीज और सीरीज देखने के ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ इस इन्फॉर्मेशन एज में इंडियन ऑडियंस भी ग्रो कर गई है, और वो भी आज के समय एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छी स्टोरी लाइन की मूवीज को देखना प्रेफर करती है। तो उनके सामने बॉलीवुड अगर ऐसे ही कुछ भी सेम रिपीटेटिव स्टोरीज की मूवीज बनाएगी, जहाँ एक हीरो होता है और एक विलेन होता है और लास्ट में हीरो की जीत होती है, तो ऐसी मूवीज लोग उतना ज्यादा देखना प्रेफर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप आदि पुरुष को ही देख लो, इस मूवी में 1000 करोड़ को क्रॉस करने का पोटेंशियल था, बट क्योंकि इस मूवी को बनाने समय ना ढंग से रिसर्च करी गई थी, इस मूवी में इतने सारे फॉल्ट लाइंस थे कि यूट्यूब पे इस पे बहुत सारे वीडियोस पहले ही बनाए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ ना ही ढंग की स्क्रिप्ट थी, ना ही डायलॉग सही से लिखे गए थे, और ना ही स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दिया गया था। प्रोड्यूसर्स को लगा कि यार रामायण पे मूवी बन रही है तो लोग तो मूवी देखने जाएंगे ही, और इसलिए उन्होंने फिर जैसे तैसे करके मूवी को परोस दिया। और यही रीजन है क्यों ये मूवी इंडियन ऑडियंस ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। देखिए, बॉलीवुड के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप ऐसी कोई भी मूवीज बना के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहले की तरह कि लोग थिएटर्स तक आपकी मूवीज को देखने जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।